सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, हम सबको शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने की अभिलाषा होती है। चाहे कोई छोटा हो या बड़ा, धनी हो या निर्धन, हम सब शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना चाहते हैं, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही भगवान वास करते हैं और हम पूर्ण रूप से अच्छे कार्य कर सकते हैं। बच्चों, आज मैं जो आपको पाठ पढ़ाने और समझाने जा रही हूँ, ये हमारे कक्षा 3 की अनमोल रत्न पुस्तक भाग 3 से ली गई है। पाठ 13 स्वास्थ्य का धन। पाठ 13 स्वास्थ्य का धन। बच्चों, ये कोई कहानी और कविता नहीं है, बल्कि ये एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में क्या अच्छाई होनी चाहिए ताकि वो अपना जीवन हंसी खुशी आगे बिता सके, बढ़ा सके। तो इसको बच्चों मैंने कुछ भागों में बांटा है। आज बच्चों मैं इसके भाग 1 में स्वस्थ शरीर हमें रखना चाहिए, और अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है तो व्यक्ति कैसे सब कुछ पूरा धन प्राप्त करके भी निर्धन बन जाता है। इन सब बातों को इस भाग में बताया गया है। बच्चों, मैंने इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें श्याम पट पर लिखी है। अभी मैं इसको पढ़कर आपको बताने जा रही हूँ। पहला सुख निरोगी काया। किसी ने यह सच ही कहा है कि यदि हमारे शरीर में कोई रोग नहीं है, हम स्वस्थ हैं, तो हम हमेशा खुशी रहेंगे। इसी कारण सबको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। बच्चों, किसी ने ये सच ही कहा है कि पहला सुख, हमारे जीवन का पहला सुख निरोगी काया। काया माने कि शरीर, रोगों से मुक्त शरीर है। और यदि हमारे शरीर में कोई रोग नहीं है और अगर हमारे शरीर में किसी प्रकार की बीमारी नहीं है, तो हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, चंगे हैं। तो हम हमेशा खुश रहेंगे, हमें किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी और सारी खुशियां हमें पूर्ण रूप से प्राप्त होगी। इसी कारण सबको अपने स्वास्थ्य का पूर्ण रूप से ध्यान रखना चाहिए बच्चों। और यदि हमारा शरीर, ये तो स्वस्थ शरीर के लिए बताए, यदि हमारा शरीर निरोगी होगा, माने रोगों से भरा होगा, कभी इधर दर्द कभी उधर दर्द, रोगों से भरा होगा, तो मन भी निरोगी रहेगा, माने मन में भी अनेक प्रकार की बीमारियां रहेंगी। और निरोगी व्यक्ति ही, यदि हमारा शरीर निरोगी होगा, कहने का मतलब अगर हमारा शरीर रोगों से मुक्त होगा तो मन भी निरोगी रहेगा। निरोगी व्यक्ति ही परिश्रम कर सकता है। बच्चों, हमारा जो जिस व्यक्ति के शरीर में रोग नहीं होते हैं, वही परिश्रम, मेहनत, अच्छे कार्य कर सकता है। वह सदैव का अर्थ होता है हमेशा, वह सदैव प्रसन्न रहता है, उसका चेहरा आनंद से खिला रहता है, वो इस तरह से हंसता है, हंसते हुए अपने कार्य को पूरा करता है, उसका चेहरा आनंद से खिला रहता है। ऐसा व्यक्ति निर्धन होते हुए भी, बच्चों, ऐसे व्यक्ति के पास अगर पैसे नहीं है, वो निर्धन है, फिर भी वो स्वास्थ्य रूपी धन होने के कारण, उसके पास स्वास्थ्य रूपी धन है, उसके पास कोई भी रोग नहीं है, स्वास्थ्य रूपी धन होने के कारण सबसे अधिक धनवान है। और इसी के विपरीत, इसी के उल्टे, जिनके शरीर में अनेक तरह के रोग हैं, अनेक तरह की बीमारियां हैं, लेकिन उसको इतना भगवान ने धन दे दिया है, तो क्या वो खुश होगा? नहीं। उसके पास धन है लेकिन शरीर अस्वस्थ है, तो धन होते हुए भी वो निर्धन है। और दूसरे शब्दों में, जिस व्यक्ति के पास धन नहीं है लेकिन वो शारीरिक रूप से स्वस्थ है, उसको कोई बीमारी नहीं है, तो वो खुशहाल है, धनी है आज के जीवन में।
और बच्चों, जो व्यक्ति अस्वस्थ होता है उसका शरीर, जो व्यक्ति अस्वस्थ कहने का मतलब जिसके पास बीमारी नहीं होती है, वह उसका शरीर रोगों से जो व्यक्ति अस्वस्थ होता है, माने कि स्वस्थ नहीं होता है, जो व्यक्ति अस्वस्थ है, जिसकी शरीर में अनेक तरह की बीमारियां हैं, तो वह अनेक प्रकार के रोगों से घिर जाता है, बीमारियों से घिर जाता है, और वह थोड़ा सा भी परिश्रम करता है। बच्चों, अगर वो व्यक्ति थोड़ा सा भी मेहनत करेगा, परिश्रम करेगा, तो जल्दी थक जाता है, आगे बढ़ने में, आगे अपनी उन्नति करने में वो कमजोर हो जाता है। और बच्चों, इसके साथ ही साथ उसका जो स्वभाव है, उसका जो विचार है, मेल मिलाप वाला स्वभाव, वो भी चिड़चिड़ा हो जाता है, वो भी बहुत ही खराब हो जाता है। उससे जल्दी कोई मित्रता नहीं करना चाहता है, मित्र नहीं बनना चाहते हैं। वह दूसरों की क्या सहायता करेगा? बच्चों, ऐसे व्यक्ति दूसरों की क्या सहायता करेंगे, मदद करेंगे? वो तो अपने लिए ही भार बने हुए हैं, अपने ही इस जीवन में, इस संसार में वो अपने रोगों के कारण, अपने शरीर के अपने रोगी शरीर के कारण अपने ऊपर ही भार बने हुए हैं। और उनका उत्साह, जो जोश है, स्फूर्ति है, वो सब खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। खुशी तो, जो खुशियां हैं उसके पास फटकती नहीं है। वो बीमार रहने के कारण जो मित्रगण, पड़ोस में जो भी शादी ब्याह, जन्मदिन, खुशियों की जो पार्टी होती है, जो समारोह होता है, उसमें अनुपस्थित रहता है, उपस्थित नहीं हो पाता है। अपने रोजगार, अपने रोज के कामों को, दिनचर्या के कामों को वो ठीक से नहीं कर पाता, और उसका जीवन जो है वो हमारी धरती माँ जो है, धरती पर एक भार की तरह बन जाती है। वो धनी होते हुए भी, भले उसके बैंक में बहुत सारे धन है, वो धनी होते हुए भी निर्धन का जीवन व्यतीत करता है। बच्चों, तो कहने का तात्पर्य यह है बच्चों, इस भाग 1 में मैंने आपको बताया कि पहला सुख हमारे जीवन का पहला सुख निरोगी काया है। काया माने कि बदन, शरीर हमारा रोगों से मुक्त होना चाहिए। और किसी ने ये सच ही कहा है, यदि हमारे शरीर में कोई भी रोग, बीमारी नहीं है, तो हम स्वस्थ हैं और अनेक तरह की खुशियों का से भरे हुए हैं। तो बच्चों, मैं तो इतनी बड़ी हो गई हूँ, मैं भी देखो बच्चों एक्सरसाइज करती हूँ, अपने शरीर को फिट करने के लिए हमें दौड़ भाग, चलना फिरना, अपना काम स्यों करना चाहिए। तो आप तो छोटे छोटे बच्चे हैं, फूल के समान हैं, तो आपको अपना काम स्यों करेंगे, अपनी पढ़ाई करेंगे अच्छे से मन लगा करके, तो आपका जो मस्तिष्क है, आपका जो दिमाग है, वो भी स्वस्थ रहेगा। खेलने जाएंगे, माता पिता के काम में, माँ के, खासकर माँ के घर के काम में हाथ बटाएंगे, तो ये सब करने से आपका शारीरिक रूप से एक्सरसाइज होगा और आप शारीरिक रूप से स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, हमें अपना शरीर स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो इस पाठ के आधार पर हमारा जीवन भी धरती पर बोझ बन जाएगा। लोग कहेंगे, अरे ये तो रोगों से, ये व्यक्ति, ये बच्चा तो रोगों से ग्रसित है, रोगों से घिरा हुआ है, हमें इसके साथ मित्रता भी नहीं करनी चाहिए। तो बच्चों, हमें अपने शरीर को स्वस्थ बनाना है इस पाठ के आधार पर। तो ये इस भाग को आपने अच्छे से समझा होगा, और व्हाट्सएप में मैं आपका ये YouTube के माध्यम से भी इसको दूंगी, ताकि आप इसे समझें और इस पाठ को अच्छे से पढ़ें। धन्यवाद।